Hello everyone. Today we will discuss about the subject transmission and distribution of electrical power. In this subject we can discuss about the topic introduction to HVDC transmission system. आज हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सब्जेक्ट के आज का टॉपिक है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम मीन्स वी विल आज हम लोग देखेंगे कि हाई वोल्टेज डीसी एंड हाई वोल्टेज एसी में क्या डिफरेंस है एंड उसमें हाई वोल्टेज डीसी क्यों बेटर है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द ब्लॉक डायग्राम ऑफ HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम. HVDC ट्रांसमिशन जो सिस्टम है वो हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन सिस्टम है. वो इन इंडिया क्या होता है कि डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन नॉट पॉसिबल है. सो उसको फर्स्ट हाई वोल्टेज एसी सिस्टम से उसके बाद रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर सर्किट यूज करके उसको हाई वोल्टेज डीसी में ट्रांसमिट किया जाता है. सो डिस्कस अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम. सो हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें क्या आएगा, फर्स्ट हम लोग एसी सप्लाई लेंगे, उसको हाई वोल्टेज करना है. सो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद उसको इन्वर्टर सर्किट से उसको रेक्टिफायर सर्किट्स से उसको हाई वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज डीसी करेंगे एंड देन दिस हाई वोल्टेज सप्लाई इज ट्रांसमिट करेंगे. और जहाँ पे भी रिसीवर होगा या फिर इंटरमीडिएट सबस्टेशन होगा वहाँ पे फिर से इन्वर्टर सर्किट यूज होगा, वो स्टेप कन्वर्ट करेगा हाई वोल्टेज डीसी टू हाई वोल्टेज एसी एंड देन ऑल्सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा, वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा एंड डिपेंड्स ऑन यूजेस के हिसाब से वहाँ पे यूज होगा. So next we will discuss about the comparison between the high HVAC and HVDC system. The conventionally power transmission is effected through the HVAC system all over the world. HVAC जो सिस्टम है वो कन्वेंशियल है, नॉर्मली अवेलेबल है. सो उसमें ट्रांसमिशन इज इफेक्टिव पॉसिबल है. HVAC transmission is having several limitations like the length, uncontrolled power, flow system, over and low voltages during a lightly and overloaded conditions, stability problems, fault isolations. इन देखो HVAC सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं. सो वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग HVDC सिस्टम के बारे में देख रहे हैं. कंसिडरिंग द डिसएडवांटेजेस ऑफ HVAC सिस्टम advantages and HVDC transmission, the power grid has chosen HVDC transmission for transferring 200 megawatt power from ER to SR, receiving end to sending end. In comparison between the HVDC system and HVAC system, normally HVDC जो सिस्टम है उसमें 2 कंडक्टर यूज होंगे तो कैपिटल कॉस्ट भी लेस रिक्वायर्ड होगी. और HVAC में there are 3 conductor is required, so conductor material and cost is more. Second one is the stress on the insulators is less in HVDC system. उसमें only 2 कंडक्टर है तो उसके ऊपर इंसुलेटर का स्ट्रेस भी कम होगा. एंड HVAC में क्या होगा, स्ट्रेस ऑन द इंसुलेटर इज हाई. नेक्स्ट टॉपिक है द कोरोना इफेक्ट इज पॉसिबल इन HVAC system and HVDC system में coronal effect is absent. In HVDC system the skin effect is absent, so losses is कम एंड HVDC AC जो सिस्टम है उसमें स्किन इफेक्ट भी प्रेजेंट है.
Also the Faraday effect is also absent in HVDC system, means HVDC सिस्टम में फेरेंटी इफेक्ट भी नहीं होगा, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और HVAC में उसका भी इफेक्ट प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ द सबस्टेशन इज डिफिकल्ट. HVDC जो सिस्टम है उसमें एक डिसएडवांटेजेस है, जो उसका मेंटेनेंस सबस्टेशन का है वो डिफिकल्ट है कंपेयर टू HVAC में सबस्टेशन का मेंटेनेंस इजी है. नेक्स्ट है यूज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. HVDC जो है उसमें ट्रांसफॉर्मर नॉट पॉसिबल है, और AC में स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज होगा. नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेशन इज बेटर इन HVDC सिस्टम. HVDC जो सिस्टम है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन बेटर है, उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, एंड HVAC की कंपेयर में पुअर है. नेक्स्ट है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हैवी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज लेस यूज्ड इन HVDC सिस्टम. मीन्स HVDC सिस्टम में दो ही कंडक्टर है, सो उसमें हैवी स्ट्रक्चर का लाइन सपोर्ट ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और हाई वोल्टेज AC जो सिस्टम है उसमें हैवी स्ट्रक्चर और इंसुलेटर्स लाइन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स होगी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द HVDC सिस्टम. यूजलेस करंट as shown in a diagram. There is a direct current roll along a line opposing a force of friction, electrical resistance. ये जो फिगर जो है उसमें देख सकते हैं हम लोग कि जो डायरेक्ट करंट है रोल अलोंग द लाइंस इज अपोज द फोर्स. जैसे लाइन में डायरेक्ट करंट फ्लो होगा तो फोर्स प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैपिटल R. AC करंट विल स्ट्रगल अगेंस्ट द inertia in the line 100 times per seconds. Current, inertia, inductance, reactive powers. Next we will discuss about the better voltage regulation. ये जो डायग्राम जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं AC सप्लाई का है और अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्ट करंट. अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट का डिफरेंस है. देखो द पीक वैल्यू इज द मैक्सिमम voltage for the conductor in DC supply, and alternating current में RMS value is also produced. Over here the HVDC DC current जो power उसमें maximum power voltage rate there is in a room 4. मीन्स क्या होगा उसमें जो सेम कैपेसिटी के लिए सेम करंट के लिए हम लोग जो इसका डिफरेंस देखेंगे तो कौन सा HVDC जो सिस्टम है उसका बेटर वोल्टेज यूटिलाइजेशन रेटिंग होगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द HVDC प्रोवाइड्स इंक्रीजेस पावर बट डज नॉट इंक्रीजेस द शॉर्ट सर्किट पावर. हाई वोल्टेज DC जो प्रोवाइड करता है वो क्या प्रोवाइड करता है, इंक्रीजेस द पावर मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा, बट वो शॉर्ट सर्किट पावर मैक्सिमम प्रोवाइड नहीं करेगा. मीन्स क्या होगा, HVDC जो सिस्टम है वो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन प्रोवाइड करेगा, एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन को इंटरफियरेंस भी नहीं होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, सो लॉसेस भी कम होंगे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ HVDC सिस्टम ओवर HVAC ट्रांसमिशन सिस्टम. मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं, HVDC के एडवांटेजेस देख रहे हैं ओवर HVAC के सामने. सो कंट्रोल पावर फ्लो इज पॉसिबल वेरी प्रिसाइजली. HVDC जो सिस्टम है उसमें कंट्रोल पावर का जो फ्लो है वो वेरी efficiently possible है. Asynchronous operation is possible between the region having a different electrical parameters. Means HVDC जो systems
है उसमें एसिंक्रोनस पैरेलल ऑपरेशन भी पॉसिबल है बिटवीन अ रीजन इन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स। नेक्स्ट है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द लाइन लेंथ एज नो रिएक्टेंस इन डीसी लाइन। एचवी हाई वोल्टेज डीसी जो सिस्टम है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द लेंथ ऑफ द लाइन और नंबर ऑफ reactance in the DC line. Next we will discuss about the stabilizing HVDC system, dampening of power swings and subsynchronous frequencies of generators. Next we will discuss about the fault in the AC system will not affected over the AC system. Cable transmission, हाई वोल्टेज डीसी जो सिस्टम है उसमें क्या एडवांटेजेस है, स्क्रीन इफेक्ट भी नहीं होगा, कोरोना इफेक्ट भी नहीं होगा, सो लॉसेस कम होंगे। और क्या होगा, द लेंथ ऑफ द नंबर ऑफ ओनली 2 कंडक्टर यूज होंगे, सो नंबर ऑफ कंडक्टर लेस होंगे तो मटेरियल भी लेस यूज होगा, सो कैपिटल कॉस्ट इज ऑल्सो लेस।